सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख, ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को भी ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग को अपनाकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए व वंचितों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। और जैसा अभी यहाँ पर मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहें, सभी समान रहें। और उनके इस विचार को आत्मसात कर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय को ध्येय मानकर, अंत्योदय के भाव को अपनाकर निरंतरता से काम हो रहे हैं। और समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंचती थी, शासन नहीं पहुंचता था, प्रशासन नहीं पहुंचता था, जहां तक सहायताएं नहीं पहुंचती थी, उन तक सहायता पहुंचाने का काम, देश के अंदर एक नया जिसको बोलते हैं कार्य संस्कृति, एक वर्क कल्चर लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सबको याद है भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में भी, अन्य सरकारों का कार्यकाल भी आपने देखा है और किस तरह वास्तव में गरीबों को अन्न के लिए तरसना पड़ता था, खुली छत के नीचे सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, ये हमारे आंकड़े कहते हैं, जिन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सब देखा है, मैं वही बात कह रहा हूं। हमारी जो माताएं बहनें थी, उनको किस प्रकार से खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर होना पड़ता था, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। चूल्हे के धुएं में रोटी बनाकर हमारी माताएं बहनें तमाम प्रकार से, किस प्रकार से उनको अनेक जो बीमारियां थी उनका भी सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां गरीबों को 4 करोड़ के लगभग मकान देने का काम किया है, 4 करोड़ के लगभग महिलाओं मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया है। महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को खुले शौच से मुक्ति मिली है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को धुएं से भी छुटकारा मिला है। इसके साथ साथ गरीबों को आज निःशुल्क इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना चली है, पूरे देश दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। देश आजादी के बाद इतने सालों तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गारंटी होनी चाहिए, कोई सुरक्षा का कवर होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए तक की गारंटी का कवर देने का काम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो रहा है। हर घर नल से जल के अभियान के तहत शुद्ध जल दिए जाने का प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है।
आप स्वयं ही सोचिए, इससे पहले भी सरकारें रही थी, उन सरकारों में कभी इस दिशा में विचार नहीं हुआ। इन सरकारों में संभव था? नहीं था। आप ही बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हुए हैं। देश के अंदर कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि जो गरीब की आवश्यकता थी, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को जिसकी आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना लाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को और हर समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को हमारे देश में तमाम तरीके से उकसाने का काम हो रहा है। कहीं जाति के नाम से, कहीं उनको दूसरे नाम से उन्हें बांटने का काम हो रहा है। उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले जो ठगबंधन के लोग हैं, दलितों वंचितों के हितों की योजनाओं का ये विरोध करने वाले लोग हैं, जाति की भलाई के नाम पर इन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति को अपनाया है। हर वर्ग, हर जाति को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सीमित करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया है, पूर्व के राजनीतिक दलों ने किया है। लेकिन अब हमें बिना किसी वर्ग जाति को बांटे हुए हर वर्ग और जाति को साथ लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाना है और भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर, और जो भारत को उन्होंने 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसमें अपनी आदि देनी है, अपनी आहुति देनी है, अपने आप को लगाना है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी लोग एक ही जाति है, एक ही जाति से हैं और वो जाति है मानव जाति। परंतु देश में कुछ लोग आज भी अलग अलग जातियों में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सतर्क रहना है। हमको समाज को समरस बनाना है। भाई बहनों, समानता, वंचित समाज को जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी सुविधाएं हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको देने से ही आती हैं। इसलिए जो वर्ग विकास की धारा से दूर रह गए हैं, पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको ही ध्यान में रखकर काम किया गया है। उनकी सुविधाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए तमाम योजनाएं देश के अंदर बनाई गई हैं। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, आज बड़ी बड़ी योजनाएं उसी गरीब को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई हैं। आज हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर रविदास जी के विचारों को भी आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज पूरे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संत रविदास जी का, गुरु संत रविदास जी ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलकर पूरी ताकत के साथ राष्ट्र को, समाज को एकजुट रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में समाज की कल्पना, समाज की परिकल्पना, जो आधार मूल्य उस समय संत गुरु रविदास जी ने रखे थे, उस मार्ग को अपनाकर हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, संत रविदास जी ने जो सामाजिक विसंगतियां थी उनको खत्म करने का काम कर समाज में जागरूकता फैलाई, समाज को सामाजिक सद्भाव बनाया, सब में समरसता लाने का काम हुआ। एक समय ऐसा आया कि संत गुरु रविदास जी ने धर्मांतरण को न सिर्फ रोकने का कार्य किया, बल्कि उस समय के जो शासक थे उन शासकों को, मुस्लिम शासकों को भी उस दौर में उन्होंने खुली चुनौती देते हुए देश के क्षेत्र में अनेक जो हिंदू धर्मांतरित हो गए थे उनकी भी घर वापसी का काम उन्होंने करवाया था। संत रविदास जी द्वारा दिखाई गई ये दिशा, उसी दिशा में आज उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमने एक और जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, अभी जिसके बारे में हमारे विधायक भाई आदेश चौहान जी ने यहां से कहा कि हमने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, वहीं दूसरी ओर सबको समानता के लिए, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित करके
सबको समान अधिकार देने का भी कार्य किया है। जिन कुरीतियों को संत रविदास जी ने समाज से खत्म करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया था, उस यज्ञ में देवभूमि उत्तराखंड से एक आहुति प्रदान कर समाज से भेदभाव और कुरीतियों को खत्म करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संत पूज्य गुरु रविदास जी के सिद्धांतों पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस विकल्प रहित संकल्प को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। सारे समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। सबको इस प्रयास में अपने अपने क्षेत्रों पर काम करना होगा, अपना अपना योगदान देना होगा। और अगर हम सब लोग आज के इस अवसर पर एक संकल्प लेकर जाएं, एक शपथ लेकर जाएं, एक सौगंध लेकर जाएं कि जिन मार्गों पर पूज्य गुरु संत रविदास जी ने समाज से परिकल्पना की थी, समाज के लिए जो रास्ता छोड़ गए, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम अपना योगदान देंगे, जिस क्षेत्र की भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी को भली भांति हम उसका पूरा कर पाएंगे, उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुख का अनुभव करेंगे। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए पूज्य गुरु संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए तथा उत्तराखंड की जनता की ओर से देवभूमि की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और मेरे को बहुत सारे सुखपाल जी ने, जयपाल जी ने, हमारे अन्य प्रतिनिधियों ने बहुत सारे आज यहाँ पर बहुत सारे आवेदन दिए हैं, बहुत सारे कामों के बारे में भी कहा है। मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, कुछ घोषणाओं के बारे में भी कहा है। उन सभी का परीक्षण करवाकर उसको आगे जो हो सकते हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।